हाय स्टूडेंट्स, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ क्लास 9th के एक्सरसाइज 7.1 का फर्स्ट क्वेश्चन, जो कि ट्रायंगल वाले चैप्टर से लिया गया है। ये अभी कमेंट बॉक्स में एक स्टूडेंट ने कमेंट किया था कि सर प्लीज़ क्लास 9th के ट्रायंगल वाले चैप्टर के कुछ क्वेश्चन डालिए, सॉल्व करिए। तो समय हमेशा नहीं मिलता है, आज मिला है तो हमने कहा लो अपलोड कर देते हैं। इसके पहले समय नहीं मिल पाया व्यस्तता के कारण, और तो स्टूडेंट ने बहुत पहले ही हमसे ये डिमांड की थी। तो देखिए क्वेश्चन क्या है हमारा। इन क्वाड्रिलेटरल ACBD, AC is equal to AD and AB bisects angle A. See figure, show that triangle ABC congruent triangle ABD. What can you say about BC and BD? कह रहा है क्वाड्रिलेटरल ACBD है हमारे पास, हमने इसीलिए फिगर पहले से बना लिया ACBD, और इसमें कह रहा है AC AD की इक्वल है। जो AC साइड है हमारी, वो साइड AD की इक्वल है। तो हम एक सिंगल लाइन के माध्यम से हम इसको इक्वल दिखा देते हैं। और फिर कह रहा है AB बाइसेक्ट करता है, मतलब बाइसेक्ट करने का मतलब दो बराबर भागों में बांटता है किसको, एंगल A को। तो वो भी हम ले लेते हैं। अब इसमें बराबर तो नहीं बटा हुआ है, आप लोग टूल्स का यूज़ करके कर लीजिएगा। और अब ये एंगल A, अगर एंगल A दो बराबर भागों में बटा तो एंगल A दोनों साइड इक्वल ही होंगे, ये भी उतना ही और ये भी उतना ही। अब सो दैट बोल रहा है दिखाओ कि जो हमारा ट्रायंगल ABC है वो ट्रायंगल ABD के कांग्रुएंट हो, मतलब सर्वांगसम हो। त्रिभुज ABC जो है ABC, ये हमारा त्रिभुज ABD के बराबर हो। तो अगर हम SAS यानी साइड एंगल साइड, दो साइड्स इक्वल हो और एक एंगल इक्वल हो, इतना दिखा सकते हैं, तो हम ये सिद्ध कर पाएंगे कि हमारा ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल ABD इक्वल है, ओ सॉरी सर्वांगसम है। अगर हम इतना दिखा सकते हैं SAS प्रॉपर्टी के थ्रू, तो सिद्ध हो जाएगा, ये प्रूव हो जाएगा। तो आइए देखते हैं, हम दोनों ही ट्रायंगल लेते चलेंगे, यहाँ से सॉल्व करते हैं। दोनों ट्रायंगल क्या, ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल ABD। अब इसमें हम क्या देख रहे हैं, कुछ चीज़ें तो हमें गिवन है, जैसे कि AC और AD इक्वल हैं, ये गिवन है। तो एक साइड तो हमें इक्वल मिल गई, AC और AD। ये देखिए, ये है AC हमारा और ये है AD। ये हमें क्या है भाई, दिया गया है, क्वेश्चन में ही दे रखा है। अब आगे एंगल CAB, एंगल CAB, क्योंकि भाई AB जो बाइसेक्टर है, ये बाइसेक्ट कर रहा है CAD को, तो फिर इसका मतलब है हमारे पास CAB और BAD दोनों इक्वल होंगे। जाहिर सी बात है, क्योंकि ये दो बराबर भागों में बांट रहा है। तो दो बराबर भागों में बांट रहा है, तो इसके एक साइड जो ट्रायंगल बन रहा है, दूसरी साइड जो ट्रायंगल बन रहा है, दोनों इक्वल होंगे। तो हम लिख सकते हैं एंगल CAB इज इक्वल टू एंगल DAB। ठीक है, ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए कि AB बाइसेक्ट कर रहा है एंगल A को। लिख देते हैं BISECTS। देख लीजिएगा भाई कहीं स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं हुई है, नहीं, ठीक है। AB बाइसेक्ट्स एंगल A, ये जो AB लाइन है ये एंगल A को बाइसेक्ट करती है, इसलिए दोनों तरफ बनने वाले, इसके दोनों साइड बनने वाले एंगल इक्वल होंगे, ये हमने दिखा दिया। अब हमने अभी तक हम क्या दिखा सके भाई, एक साइड इक्वल और एक एंगल इक्वल। अब एक साइड और इक्वल दिखा देते हैं, हो जाएगा हमारा काम।
तो अब ये तो कॉमन जो जिसने बाइसेक्ट किया है वो तो दोनों में, वो लाइन तो दोनों ही एंगल में समझी जाएगी ना भाई, दोनों में है स्थित है वो। ए सी बी में भी है ए बी लाइन, ए बी साइड, और ए डी बी में भी है ए बी साइड। तो ये तो कॉमन हो गई ना, तो ये बराबर ही है। हम लिख सकते हैं, वी कैन राइट हियर ए बी इज इक्वल टू ए बी बिकॉज इट इज कॉमन साइड। देखिएगा भाई, स्पेलिंग मिस्टेक भी हो सकती है। अब तो इतना तो हो गया। तो अब हम तो, क्योंकि शर्त यही थी, SAS का जो रूल होता है साइड एंगल साइड, उसके तहत हमने ये सिद्ध कर दिया कि हमारा SAS मतलब S ये, A यहाँ, S ये, साइड यहाँ इक्वल दिखाया हमने, एक एक एंगल यहाँ इक्वल दिखाया और एक साइड यहाँ इक्वल दिखाया। तो हम लिख सकते हैं ABC ट्राइंगल ABC कांग्रुएंट, यानी सर्वांगसम का ये सिंबल है, ट्राइंगल ABD। और किस ये जो है किस फॉर्मूला, किस आइडेंटिटी के थ्रू हुआ है प्रूव, SAS यानी साइड एंगल साइड। एक ठीक है भाई। अब लेकिन और भी क्वेश्चन में आगे कुछ पूछ रहा है, व्हाट कैन यू से अबाउट BC एंड BD। आप BC और BD के बारे में क्या कह सकते हो? तो BC और BD के बारे में क्या कह सकते हैं भाई, ABC ट्राइंगल और ABD ट्राइंगल जब सर्वांगसम है यानी कि कांग्रुएंट हैं, तो फिर CPCT के तहत BC और BD भी इक्वल होंगे। और क्या, BC यानी ये वाला और BD ये वाला, BC और BD भी इक्वल होंगे। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, वी कैन से नाउ BC इज इक्वल टू BD। किस प्रॉपर्टी